नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे अखिलेश यादव कुशीनगर दौरे पर मौजूद हैं। दूसरा दिन है उनके दौरे का और आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा पर सवार होकर जनता से मुखातिब हो रहे हैं। विधानसभा में अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव होटल लोटस से विजय रथ यात्रा का आगाज करेंगे। होटल लोटस में ही कुछ कर्मचारी नेताओं और संगठनों के नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बेहद खास ये दौरा 3 बजे कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। 10:30 बजे फाजिल नगर विधानसभा से फाजिल नगर कस्बे में तमाम लोगों से रूबरू होंगे। तो आपको बता दें कि लोटस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रथ निकलने से पहले हुई है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुनिए। गढ़ में जब जाने का समय है, जाते जाते यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि अब बजट तो नहीं स्वीकृत कर पाओगे, क्योंकि बिना बजट के क्या यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा। अगर बजट ही बता दें कि आजमगढ़ में जो यूनिवर्सिटी दी है उसका बजट कितना देके जा रहे हैं, और क्या दिल्ली से भी कोई बजट मिलेगा। जो लोग चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनकी यूनिवर्सिटी बननी थी, उसका बजट छीन लें, उसका बजट छीन लिया, बजट खा गए। तो जब यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो बजट कहां है। और फिर जो जेम की परिभाषा दे गए, आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। चलिए, अनूप कुमार सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर ताजा जानकारी के लिए। माफ कीजिएगा, तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? समाजवादी पार्टी की जो रथ यात्रा है उसका आगाज कुशीनगर से आज हो रहा है, तमाम लोगों से रूबरू हो रहे हैं। कल जब मैं आपसे बात कर रही थी, ग्राउंड जीरो पर भीड़ का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि भीड़ उमड़ रही है। वो भीड़ वोटों में कितना तब्दील हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। कुशीनगर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उस दौरान क्या कुछ कहा है अखिलेश ने? तौकीर, देखिए, अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है और उसके बाद सरकार बनाने के बाद वो उन वादों को भूल जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर नजर आया था। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने फिर से एक बार कुशीनगर में अपनी रथ यात्रा को लेकर शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ देर बाद ही वो यहाँ से निकलेंगे। अभी इस वक्त हम लोटस होटल में मौजूद हैं। ये लोटस होटल उसी कसिया इलाके में है जहां पर एयरपोर्ट बना है और कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अभी उसका उद्घाटन करने भी आए थे। इसी लोटस होटल से निकलकर अभी वो कई ऐसे इलाके हैं जो विधानसभाएं हैं जहां से होते हुए वो अपने रोड शो करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तख्ता उनके साथ नजर आ रहा है, काफी भीड़ नजर आ रही है। तो माना जा रहा है कि अगर ये लोग भीड़ में जो भीड़ है उसको वोट में कैसे तब्दील करेंगे, ये तो अखिलेश यादव का प्लान तय करेगा। लेकिन जो जन समर्थन है वो जरूर दिख रहा है यहाँ पर। उनके पीछे जो रथ यात्रा के पीछे एक लंबी कतारों वाहनों की लाइन दिखती है। इसके अलावा जो पैदल हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तब्दीली जरूर नजर आ रही है उनकी इस विजय यात्रा में। ठीक है तौकीर, अभी मैं ये भी समझना चाहूंगी, तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कुशीनगर से ये जो रथ यात्रा निकल रही है इसमें कितने क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, कहां कहां पर ठहराव होने वाला है और कहां पर जनता को संबोधित करेंगे? अगर ये जानकारी आपके पास हो तो साझा करें। देखिए, ये पूरा जो उनका प्लान है, ये 7 विधानसभा सीटें हैं कुशीनगर की, जिसमें से कल 2 जगह पर ये होकर आए थे और आज कम से कम ऐसे 5 विधानसभा हैं जहां पर ये अलग अलग जगहों पर रोड शो करेंगे। और इसके अलावा जो उनको स्वागत करने के लिए लोग खड़े हैं उनको भी संबोधित करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूरा रोड मैप है वो इसी तरह से प्लान किया गया है कि 7 विधानसभा सीटें कवर हो जाएं और वहां के जो लोग हैं वो उनकी बात को सुन सकें और समझ सकें। तो इसीलिए वो उस पूरे रोड मैप को तैयार किया गया है। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकल के वो पडरौना इलाके से जब आए थे तो उसके बाद अभी कसिया इलाके भी जाएंगे। और इसके अलावा जो अलग अलग इलाके हैं, करीब 7 ऐसी जगह हैं जहां पर इनको लिए रुकने की व्यवस्था की गई है, जहां पर इनका जो रथ है वो रुकेगा। काफी भीड़ नजर आ रही है वहां पर भी, क्योंकि हम लोग अभी 4 जगहों पर होकर आए हैं। उन चारों जगहों पर इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कब उनके बीच पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लगभग 108 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा आज शाम वापस से वाराणसी पहुंच जाएगी। जी हाँ, आज रात मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा दुर्गा कुंड स्थित मां कुष्मांडा मंदिर परिसर में विश्राम करेगी। सोमवार को नगर भ्रमण के बाद मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में करने वाले हैं। आपको बता दें, ईशान कोण वो जगह होती है जहां पर उत्तर और पूर्व की जगह मिलती है।
मां की प्रतिमा के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह तैयारियां की गई हैं। मिर्जापुर के चुनार के बलुआ पत्थर से बनी 18वीं सदी की मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 1913 में काशी से चोरी हुई। इस प्रतिमा में मां के एक हाथ में खीर का कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच है। 2019 में भारतीय मूल की आर्टिस्ट दिव्या मेहरा ने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना स्थित मैगजीन आर्ट गैलरी में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को रखे हुए देखा, जिसके बाद प्रतिमा को वापस लाने की कवायद तेज हुई। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंचे हुए हैं और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। राजनाथ सिंह आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसके बाद वो ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो वहीं इसके शाम को 4:05 कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अनूप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? राजनाथ सिंह का आज क्या क्या कार्यक्रम है, कहां कहां वो मूव करने वाले हैं? देखिए पूजा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी अपने आवास तिलकिसा गार्डन आवास पर हैं और अभी करीब 11:30 बजे पूर्व सैनिक कल्याण निगम तेलीबाग परिसर पहुंचेंगे। वहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह में भी आज उनका चीफ गेस्ट बन के उनका कार्यक्रम में शामिल होना है। और साथ ही साथ जिस तरीके से 2:45 पर ब्राह्मण परिसर के 61वें स्थापना दिवस पे भी चीफ गेस्ट में है, यानी अगर पूरे 3 दिनों का अगर पूरा देखा जाए पूजा, तो तमाम कार्यक्रम ऐसे रहे हैं जो सीधे जनता से रूबरू हुए हैं, जो तमाम जो लखनऊ के वासी हैं उनसे मुलाकात किया है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजनाथ पूरे अपने उसमें देखा गया है कि जो सांसदीय क्षेत्र है उनके लोगों से मुलाकात करना और साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं से लगातार मिलते रहते हैं, तो कहीं न कहीं 2022 की एक फिजा लखनऊ की है, उस पर काफी अहम भूमिका रखते हैं राजनाथ सिंह। ये कार्यक्रम जो 3 दिवसीय थे काफी महत्वपूर्ण थे। आज शाम को 4:20 बिल्कुल, और यही राजनाथ सिंह का व्यक्तित्व भी है कि वो जुड़ाव रखते हैं अपने क्षेत्र से, फिर चाहे वो कितने भी बड़े राजनीतिक पटल पर पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह वो व्यक्तित्व हैं जिनका न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष भी यदा कदा मुरीद ही रहता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद, जिनकी किताब ने बवाल मचा रखा है, अब इस किताब के विरोध में हिंदू महासभा भी उतर आई है, जिस पर सलमान खुर्शीद ने सफाई देते हुए कहा, मैंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआई से नहीं की, मैंने दोनों को सिमिलर बताया है, ना कि सेम कहा है। किताब पर रोक लगाने की बात करने वालों को शायद संविधान की जानकारी नहीं है। अगर मुझे हिंदू धर्म से कष्ट होता तो आज कल की महोत्सव में शामिल नहीं होता। आपको बता दें कि शनिवार को सलमान खुर्शीद ने कहा था कि हिंदू धर्म विश्व शांति की बात करने वाला है। कुछ लोग इस धर्म के दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि उनका सच सबके सामने आ जाए, जिसके बाद उनकी किताब को लेकर जमकर विवाद चल रहा है। धर्म के शत्रु और हिंदू धर्म के जो शत्रु हैं उन्हें डर ये है कि हमारी सच्चाई समाज के सामने ना आ जाए। अगर किसी किताब में सच्चाई लिखी है तो उस किताब पर प्रतिबंध लग जाए, वो सामने ना आए। लेकिन सच एक ऐसी चीज है जिस पर कोई प्रतिबंध या ताले लगा नहीं सकता। सच्चाई हमेशा सामने आती है, आती रहेगी। और इसी दौरान सलमान खुर्शीद ने एक बात का जिक्र और किया था, क्योंकि ये किताब जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, तो उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है इस देश का कि ज्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है और ये कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के लोग हैं, जो सरकार है, उसके विकास पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। आगामी चुनावों को लेकर नेताओं का दौरा बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वो दौरे पर आ रही हैं, बुलंदशहर दौरे पर। अनूप शहर स्थित डिग्री कॉलेज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी। इस दौरान वो जिले के पदाधिकारियों के साथ में संवाद भी करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आगमन को लेकर के जिला प्रशासन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पुख्ता हो चुकी हैं। संजीव भटनागर हमारे साथ में बुलंदशहर से लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? कैसी हैं तैयारियां, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? संजीव, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है क्या? चलिए, संजीव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश हमारी होगी कि संजीव तक पहुंचने की कोशिश की जाए, लेकिन फिलहाल आपको बता दें प्रियंका 14 जिलों के पदाधिकारियों से बुलंदशहर में ही
बातचीत करेंगी, उनसे संवाद स्थापित करने वाली हैं। आज यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी का दौरा है, बुलंदशहर दौरा है और गाहे बगाहे प्रियंका गांधी वाड्रा निशाना भी साधती रहती हैं, केंद्रीय नेतृत्व पर भी साधती हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधती रहती हैं। और आज बुलंदशहर में आप पूरी टोली मौजूद है, देख सकते हैं अजय कुमार लल्लू मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारी जो हैं क्षेत्रवार वो भी मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। अनूप शहर के जो डिग्री कॉलेज है वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और प्रियंका गांधी जनसभा को भी संबोधित करती नजर आएंगी। चलिए देवभूमि का रुख करते हैं और इगास पर्व को लेकर के हल्द्वानी में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें गणेश जोशी के सरकारी आवास पर यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। इगास पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इगास के पहले ही शामिल होंगे कार्यक्रम में, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो इगास पर्व पर अजय भट्ट भी शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री शामिल होंगे, धूमधाम के साथ मनाया जाएगा लोक पर्व इगास। आपको बता दें इगास को और क्या कहते हैं, बूढ़ी दिवाली भी इसे कहते हैं। बूढ़ी दिवाली की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि कहा जाता है राम अयोध्या लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और खुशी में सबने दिए जलाए, लेकिन ये खबर पहाड़ में थोड़ी देर से पहुंची और जिस दिन ये खबर पहुंची है उसी दिन वहां पर दिवाली मनाई गई है। तो बहुत बड़ा लोक पर्व है और इस पर्व में शामिल होने के लिए अजय भट्ट खुद मौजूद रहेंगे, 501 दिए वो जलाएंगे। योगेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हैं हल्द्वानी से। योगेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए पूजा, साफ तौर से इगास पर्व आज हल्द्वानी में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 501 दिए भी जलाए जाएंगे और इसके अलावा सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पेश किए जाएंगे। मैं इसका महत्व बता दूं कि जब भगवान श्री राम वनवास से अयोध्या लौटे थे, उसकी खबर पहाड़ों में 11 दिन बाद गई थी, क्योंकि उस टाइम संचार का कोई माध्यम नहीं था जिससे जानकारी पहुंच सके। तो 11 दिन बाद वहां ये जानकारी मिली थी और जैसी वहां जानकारी मिली थी तो उसी दिन दिवाली मनाई गई थी। इगास पर्व को बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है, इसीलिए आज ये धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है और सरकार ने भी कल इस पर्व पर अवकाश घोषित किया है उत्तराखंड में। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए योगेश। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनौती दे दी है कि वो संन्यास लेने की तैयारी कर लें, क्योंकि प्रदेश सरकार में पौने 5 सालों में 11,056 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और 8,527 पदों पर चयन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जबकि 4,097 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है। कुल मिलाकर 23,680 पदों में से या तो चयन हो चुके हैं या भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई भर्ती के आंकड़ों के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उनियाल ने कहा हरीश रावत स्थान और समय बताएं, वो 3,200 भर्ती की सूची लेकर पहुंच जाएंगे ताकि वो संन्यास ले सकें। उनियाल प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने खनन और सरकारी नौकरियों के आंकड़े के साथ वो मौजूद भी थे। कानपुर में जीका वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए अब उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसके तहत जीका और नोरो वायरस को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं देहरादून के सभी अस्पतालों को अलर्ट रखा गया है। कानपुर में जीका संक्रमितों की संख्या 108 पहुंच गई है और अभी तक प्रभावित क्षेत्रों से 116 मच्छरों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। आपको बता दें कि कानपुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर गंबुजा मछली भी लाई गई है। अलग अलग तालाबों में अलग अलग क्षेत्रों में गंबुजा मछली छोड़ी गई है ताकि जो लार्वा है, ये मछली लार्वा खाती है और लार्वा खा करके इन तमाम जो समस्याएं हैं इनको खत्म करने का काम कर सके। एमबीपीजी कॉलेज में छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों ने जहां कल पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, उसके बाद आज भी एबीवीपी के छात्र कॉलेज परिसर में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पुलिस की लाठीचार्ज में कल 2 छात्र घायल हुए थे और वो भी आज धरने पर बैठे हैं। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों ने
पुलिस और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एडमिशन में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर एबीवीपी समेत कॉलेज के छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब छात्र लाठीचार्ज के विरोध में सीओ हल्द्वानी को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीओ के इशारे पर ही उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसको लेकर आज छात्रों की प्राचार्य से तीखी नोकझोंक भी हुई है। एडमिशन लेने के लिए आए थे पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे लाठीचार्ज चला दिया। मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चों का लाठीचार्ज का कोई मतलब ही नहीं होता कैंपस में। तो मीन्स कि हमारे कई डायनामाइट कार्यकर्ता, अभी ये भाई यहाँ पे बैठा हुआ, इसकी चोट लगी हुई है। मीन्स कि कॉलेज कैंपस के अंदर हम लोग किसी भी प्रकार का लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने मांग रखी हुई है सीओ को बर्खास्त करने की। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हमने कल रात भी धरना किया, अभी भी धरना करें हम, तो हमारा धरना तब तक जारी रहेगा तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। रश्मि, कल एडमिशन के लिए काफ़ी संख्या में छात्र एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में आए। छात्र नेता भी तमाम वहाँ मौजूद थे और उसके बाद वहाँ पे अराजकता की स्थिति पैदा की गई। जो प्राचार्य थे उनके द्वारा पुलिस बल की वहाँ पे मांग की गई। पुलिस मौके पे पहुँची और काफ़ी पुलिस बल वहाँ पे लगाया गया। लड़कों के द्वारा, सभी लड़कों के द्वारा नहीं, कुछ जो इसमें शरारती किस्म के थे उनके द्वारा उनका घेराव कर लिया गया, उनको कमरे में बंद कर लिया गया और जो अधिकारी आ जा रहे थे उनकी गाड़ियों को रोका गया। इसको हटाने के लिए पुलिस ने वहाँ पे उनको लाठियां फटकारी हैं। किसी को इसमें किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया गया है। ये बात गलत है और छात्र नेताओं का ये आरोप निराधार है कि ये लाठीचार्ज किया गया। तो इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा के जिला पंचायत सदस्य बंटी सिकवार के बिगड़े बोल, चुनावी सभा में सीएम और अधिकारियों को गालियां दी हैं। बंटी सिकवार का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। सोचिए, कार्यकर्ता जो हैं और छोटे अधिकारी जो हैं वो इतने अनियंत्रित हैं तो बड़ों का क्या होगा। साहब जिला पंचायत सदस्य क्या बन गए, अपने आप को लाट साहब समझने लगे हैं। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीप जहां जहां किया गया है वहां पर अभद्र भाषा का प्रयोग। बंटी सिकवार का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। मैं गलती एक्सेप्ट नहीं है, मुझे यहाँ चाहिए सारे अधिकारी। मेरी बात सुन लो, कोई भी आदमी कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा मुझे छोड़ के, चाहे वो राजनीतिक से प्रेरित हो, मुख्यमंत्री हाथ हो उसके ऊपर। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, क्या मतलब है। तो साहब की भाषा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इनको सारे अधिकारी इनके सामने नतमस्तक चाहिए और कानून कोई हाथ में नहीं लेगा सिवाय इनके, क्योंकि ये जिला पंचायत सदस्य नहीं लाट साहब बन चुके हैं। चुनावी सभा में इस तरीके के बोल बोले गए। बंटी सिकवार इनका नाम है, महारथी है ये। बसपा के जिला पंचायत सदस्य बंटी सिकवार के बिगड़े बोल है। क्या मतलब है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।